हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट के बारे में। यूज इफेक्ट एक तरह का हुक है जिसका यूज हम लोग परफॉर्म करने के लिए करते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट परफॉर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई पेज आपका रेंडर होता है, उस टाइम कुछ एग्जीक्यूशन करना हो, इस केस में हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में स्पेशली। अगर इसी चीज के बारे में हम लोग बात करें कि क्लास कंपोनेंट में कैसे होता है, तो क्लास कंपोनेंट में ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, तो ये सारी चीजें हम लोग इस दोनों फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन यूज इफेक्ट जो होता है एक तरह का हुक्स है, जो हुक्स लाइब्रेरी के अंदर मिलता है और फंक्शनल कंपोनेंट में स्पेशली यूज होता है। इन केस में यूज इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कंपोनेंट है जो रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट के रेंडर होते ही आप चाहते हैं कि कुछ एग्जीक्यूशन हो जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि पेज लाइफ साइकिल समझिए कि अगर आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो आप चाहते हैं कि कुछ हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जितनी बार आपका पेज लोड हो रहा है आप चाहते हैं कि कुछ एग्जीक्यूशन होता रहे। तीसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपका कोई वेरिएबल है, आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल अगर चेंज हो जाए, इसमें कोई वैल्यू चेंज हो जाए तो आपका ये चीज दिखना शुरू हो जाए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल है, तीन तरीके का एग्जांपल हमने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला है जिसमें हमने दिया हुआ है कि यूज इफेक्ट अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो ये एवरी रेंडर पे एग्जीक्यूट होगा। दूसरा हमने दिया है कि अगर इस तरीके से सिंटेक्स का आप यूज करेंगे तो आपका जो है फर्स्ट रेंडर पे एग्जीक्यूट होगा। और तीसरा हमने दिया है जिसमें कुछ स्टेट और कुछ वेरिएबल्स दिखाए हैं, तो इसका मतलब उस वेरिएबल्स और उस स्टेट में कुछ चेंज होगा तो आपका यूज इफेक्ट जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो यूज इफेक्ट का जो यूज है हम लोग तीन तरीके से करते हैं। पहला जो होता है कि अगर कोई एग्जीक्यूशन अगर हम चाहते हैं कि एवरी रेंडर पे हो तो उसमें हम लोग जो सेकंड पैरामीटर है जो यहाँ पास होता है इसको ब्लैंक पास करते हैं, उसमें कुछ नहीं पास करते हैं। तो यूज इफेक्ट जो है दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर जो मतलब जो लाइन जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो, दूसरे पैरामीटर में उसमें हम बताते हैं कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, केवल पहली बार एग्जीक्यूट होना है या हर बार एग्जीक्यूट होना है, तो सेकंड पैरामीटर में हम लोग पास करके बताते हैं। अगर सेकंड पैरामीटर में हमने ब्लैंक एरे पास कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो यूज इफेक्ट का जो कोड है, यूज इफेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो केवल फर्स्ट रेंडर पे होने वाला है। अगर सेकंड पैरामीटर में हमने कोई वेरिएबल या स्टेट पास किया है, इसका मतलब ये होता है कि एक तो ये फर्स्ट रेंडर पे एग्जीक्यूट करेगा और दूसरा एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंज की, मतलब इस स्टेट और इस वेरिएबल से रिलेटेड कोई वैल्यू अगर चेंज होता है तब एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यूज इफेक्ट के हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या आप इसका अपने प्रोजेक्ट में यूज भी कर रहे हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कोड आप यूज इफेक्ट के अंदर लिख रहे हो वो एवरी रेंडर पे एग्जीक्यूट होना है या केवल फर्स्ट रेंडर पे एग्जीक्यूट होना है या किसी डिपेंडेंट वेरिएबल या किसी डिपेंडेंट स्टेट के चेंज होने पे इसको एग्जीक्यूट होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब एवरी रेंडर का मतलब और फर्स्ट रेंडर का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में और आपको करके दिखाते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको बनाया है, एक कंपोनेंट मैंने बनाया है माई कंपोनेंट के नाम से। इस कंपोनेंट में अगर मैं बात करूं तो मैंने एक स्टेट लिया है, सिंपल स्टेट लिया है फिल्टर डेटा का। ठीक है, एक फेक एपीआई मैं कॉल कर रहा हूं, इसमें बहुत डेटा, इस फेक एपीआई में 300-400 डेटा है, लेकिन मैंने क्या किया इसमें 10 डेटा मैं फिल्टर करूंगा। तो अभी इनिशियली मैंने स्लाइस यूज करके एक डेटा को फिल्टर किया है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाने वाला हूं। और देखिए, यूज इफेक्ट का फंक्शन है, यहां पे हमें पैरामीटर पास करना होता है दूसरा। तो अभी मैं यहां पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया हूं, यहां पे केवल पहला पैरामीटर मैंने पास किया है, दूसरा पैरामीटर मैं ब्लैंक पास कर रहा हूं और इसको रन कराना है मेरे को। ठीक है, मैं चलता हूं स्क्रीन पर और ये देखिए स्क्रीन रन हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि कुछ डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या पहला रेंडर क्या दूसरा रेंडर। मैं नेटवर्क टैब में आपको लेके चल रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। मेरा जो एपीआई है उसका नाम टू डू है, मैंने यहां टू डू फिल्टर किया है और आप ये देखिए रिक्वेस्ट कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, यूज इफेक्ट कितनी बार कॉल हो रहा है अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये कॉल क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मैं इसका जो एग्जैक्ट सिनेरियो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हो क्या रहा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और यहां पे चलते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक एपीआई है टू डू, इस टू डू की एपीआई में कुछ डेटा है, उस डेटा को यहां हम प्रिंट करा रहे हैं।
अभी मैंने एक ही डेटा फिल्टर कर लिया, तो अभी मेरे पास इस एपीआई के थ्रू एक ही डेटा आ रहा है। तो हुआ क्या कि पेज लोड हुआ, इट मीन्स पेज रेंडर हुआ, पहली बार पेज रेंडर हुआ और ये डेटा मेरे को आया, मेरा पेज रेंडर हुआ, ये डेटा यूज इफेक्ट के थ्रू मेरे पास आया। फिर इस डेटा को हमने लूप के थ्रू यहां प्रिंट कराया। जैसे इस लूप के थ्रू इस डेटा को हमने यहां प्रिंट कराया, मैं आपको दिखा देता हूं कोड में हो क्या रहा है। ये यूज इफेक्ट है, ठीक है, यूज इफेक्ट यहां खत्म हो गया। उसके बाद मैं इस फिल्टर डेटा के थ्रू मैप लगा के डेटा को प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे समझिए, समझने वाली बात यह है कि जैसे पेज लोड हुआ, फर्स्ट टाइम पेज रेंडर हुआ, मेरा यूज इफेक्ट कॉल हुआ, यूज इफेक्ट के कॉल होते ही मेरी जो टू डू एपीआई है वाली ये कॉल हो गई, टू डू एपीआई कॉल हुई, मुझे डेटा मिल गया, मुझे डेटा मिला एक वेरिएबल में, उस वेरिएबल पे मैंने मैप लगाया और ये डेटा प्रिंट किया। जैसे ही इस डेटा को मैंने प्रिंट किया, क्या हुआ, अगेन पेज रेंडर हो गया। जैसे ही मैंने इस डेटा को यहां पे प्रिंट कराया, क्या हुआ, पेज जो है एक बार फिर से रेंडर हुआ। जैसे ही एक बार फिर से पेज रेंडर हुआ, मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो गया, ठीक है। फिर वही चीज, यूज इफेक्ट कॉल हुआ, मेरे पास एपीआई आया, एपीआई में डेटा आया, उस डेटा से लूप चला के मैंने इसको फिर प्रिंट कराया। जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, फिर से रेंडरिंग हुई और फिर से यूज इफेक्ट कॉल हो गया। तो जो नेटवर्क टैब में इस एपीआई के कॉल्स इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आपको मैं अभी भी दिखा दूं, इतनी ज्यादा कॉल्स बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। मेरे पास डेटा एक ही है, मुझे पता है कि यूज इफेक्ट में जो एपीआई कॉल हो रही है, मैंने वहां से डेटा एक ही फिल्टर किया है, यही एक डेटा फिल्टर किया है, लेकिन ये नेटवर्क कॉल जो है लगातार बढ़े जा रहा है, बिकॉज एक इनफाइनाइट लूप बन जा रहा है। लूप कैसे बन रहा है कि एपीआई डेटा लेके आया, मैंने इसको प्रिंट कराया, इसको प्रिंट कराते ही फिर से एपीआई कॉल हो जा रहा है, मतलब यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, देन एपीआई कॉल हो रहा है। तो ये लूप, क्योंकि मैंने यूज इफेक्ट में उसको नल कर दिया है। नल का मतलब सीधा सीधा होता है कि वो जो एग्जीक्यूशन है एवरी टाइम होगा। हमने क्या लिखा है कि अगर यहां पे हमने नल पास किया है तो रन ऑन एवरी रेंडर, तो जैसे जितनी बार रेंडर हो रहा है, हर बार वही डेटा फेच कर रहे हैं, वही डेटा प्रिंट कर रहे हैं, हर बार पेज रेंडर हो रहा है, हर बार यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने नल दिया है, ब्लैंक पास किया, डेट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर यहाँ पे ब्लैंक एरे पास कर दे तो नेटवर्क कॉल इतनी नहीं जाएगी और इतना ज्यादा रिक्वेस्ट हम लोग नहीं भेजेंगे। सेम उसी तरीके से अगर इस पे डिपेंडेंट कर दे तो जब इस वेरिएबल में कुछ चेंज होगा देन कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। आप अभी देखिए कितना रिक्वेस्ट बार बार जा रहा है। इस चीज को हम लोग अभी कंट्रोल करने वाले हैं, इस चीज को अभी हम लोग हैंडल करने वाले हैं। हम लोग को कुछ करना नहीं है। यूज इफेक्ट का एक पैरामीटर होता है सिंपल, उसको में ब्लैंक पास करना है, इसको सेव करना है, पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर देना है और आप देखिए एक कॉल हुआ, दो कॉल हुआ, ठीक है, कॉल्स रुक गई। मतलब जब एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, फर्स्ट टाइम में जब एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, उसके बाद हमारी कॉल्स रुक गई हैं। हमारी जो नीड है, मतलब एक ही बार कॉल होगा। जो हमारी नीड है कि जब कंपोनेंट लोड होगा तभी जो है यूज इफेक्ट को कॉल करना है, तो उस चीज को हम लोग यहां अचीव कर ले। हमने क्या किया, सिंपल ब्लैंक एरे पास किया। इसका मतलब होता है कि रन ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर। तो इस वीडियो से आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज, यूज इफेक्ट का यूज क्यों करते हैं। देखिए, अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की एपीआई कॉल करनी है, पेज लोड समझिए, सिंपल पेज लोड पे, और आप चाहते हैं कि पहली बार ही कॉल हो, वहां पे यूज इफेक्ट आपको यूज करना है। आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि जितनी बार पेज लोड हो ये डेटा कॉल हो जाए, आपको यूज इफेक्ट यूज करना है। अगर कोई डिपेंडेंसी वाला लॉजिक लिख रहे हैं, आपको यूज इफेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली यूज इफेक्ट जो हुक है, इसका यूज हम लोग साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए, कोई भी डेटा एपीआई से फेच करके उसको पॉपुलेट करना है, कोई भी डेटा एपीआई से फेच करके उसको कहीं और दूसरी जगह एग्जीक्यूट करना है, कुछ मैनिपुलेशन करके, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज इफेक्ट से करते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको यही समझना है कि यूज इफेक्ट जो है दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। अगर दूसरे पैरामीटर की जगह आपने ब्लैंक पास किया है तो वो जो यूज इफेक्ट है एवरी रेंडर पे कॉल होगा। अगर उसकी जगह पे आपने ब्लैंक एरे पास किया है तो वो जो यूज इफेक्ट है रन्स ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर कॉल होगा। अगर आपने कोई वेरिएबल, कोई स्टेट पास किया है तो वो जो यूज इफेक्ट है फर्स्ट रेंडर पे कॉल होगा। साथ ही साथ
एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंज, मतलब इस वेरिएबल में अगर कोई चेंज होता है तब वो यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें उसके पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। थैंक यू।